दलों में भगदड़ की शुरुआत हो गई है। कुछ दिनों पहले बीएसपी को झटका देने वाली सपा को आज बीजेपी ने बड़ा झटका दिया। सत्ता के लिए जंग कर रहे सियासी दलों के नेता चुनाव से पहले अपना नफा नुकसान देख रहे हैं, तो सियासी दल भी सत्ता में आने के लिए जीत वाले नेताओं के दलों में शामिल करने में जुटे हुए हैं। आज के मुद्दे पर आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चुनावी महासमर का आगाज भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासी जोड़ तोड़ और गठजोड़ की गोटियां हर सियासी दल फिट कर रहा है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले यूपी की राजनीतिक पार्टियों में भगदड़ जैसा माहौल बनना शुरू हो गया है, जहां एक ओर छोटे दल बड़े दलों की तरफ भाग रहे हैं, तो दूसरी ओर बड़े दल अपने विरोधियों दलों में सेंधमारी करने में जुट गए हैं। बीजेपी ने बुधवार को समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका दिया। सपा के कद्दावर नेता व एमएलसी नरेंद्र भाटी सहित 4 एमएलसी बीजेपी में शामिल हो गए। बता दें कि बीजेपी ज्वाइन करने वाले इन 4 एमएलसी का कार्यकाल अगले साल मार्च में खत्म हो रहा है, लेकिन कार्यकाल खत्म होने और चुनावी शंखनाद से पहले ही 4 एमएलसी ने सपा की साइकिल छोड़ कमल का दामन पकड़ लिया। यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नरेंद्र सिंह भाटी का सपा को छोड़ना पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इस समय वरिष्ठ नेता नरेंद्र भाटी मौजूद हैं। सर, समाजवादी पार्टी में काफी वक्त तक आप रहे, काफी सेवाएं दी, बहुत बड़े पदों पर भी रहे, वजह क्या थी नाराजगी की? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी में माननीय मुलायम सिंह जी के साथ था। नेताजी का मैंने जीवन पर्यंत पिछले 35 सालों से सम्मान किया, आज भी करता हूँ। तो सर, क्या अखिलेश यादव की लीडरशिप पे या उनकी विचारधारा से? ये विचारों का खेल है राजनीति। अब नेताजी से मेरे विचार मिलते थे, हो सकता है अखिलेश से ना मिल रहे हों। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, केशव प्रसाद मौर्य और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सभी को पार्टी दफ्तर में पार्टी ज्वाइन कराई, तो वहीं सपा में सेंधमारी के पीछे बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का अहम रोल माना जा रहा है। ज्वाइनिंग कमेटी के समक्ष सोमवार को विधानसभा चुनाव से पहले सपा बसपा को करारा झटका देने के लिए बाकी नेताओं को पार्टी में शामिल कराने की हरी झंडी मिल गई थी। सूत्रों की माने तो अगले कुछ महीनों में एसपी बीएसपी के मौजूदा विधायक भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। यूपी की सियासत को अगर समझें तो हर चुनाव से पहले नेताओं को अपनी कुर्सी और टिकट की चिंता सताने लगती है। कहाँ किस दल में जाकर नफा नुकसान होगा, किस नेता को पार्टी में शामिल करने से पार्टी का फायदा होगा, इसको लेकर पूरा मंथन चिंतन शुरू हो जाता है। हाल ही में सपा ने बीएसपी और बीजेपी को झटका देते हुए कई नेताओं को सपा ज्वाइन कराई थी। अब बीजेपी ने भी विरोधियों की रणनीति की काट उन्हीं के वार से खोजनी शुरू कर दी है। भारतीय जनता पार्टी से मैं बहुत ही ज्यादा प्रोत्साहित हो गया था। मोदी जी और योगी जी, माननीय योगी जी के नेतृत्व में भाजपा में आना चाहता था और मैं 1.5 साल पहले ही सपा छोड़ चुका था। आज ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ, मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा आगे बढ़ेगी, योगी जी के नेतृत्व में भाजपा आगे बढ़ेगी, यही सोचकर मैं भाजपा में शामिल हुआ। चूंकि कोई नाराजगी नहीं है मेरी, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन राजनीति में जन भावना का सम्मान करना सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है किसी भी राजनीतिक व्यक्ति के लिए। तो जो जन भावना है आज भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ में है, आदरणीय मोदी जी के साथ में है, आदरणीय योगी जी के साथ में है, तो जन भावना के दबाव में मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने में अपनी ताकत लगाऊं। भारतीय जनता पार्टी में मैं राम भक्त हूँ और राम पर आस्था रखती हूँ। राम मंदिर हमारा बनने जा रहा है, इसलिए मुझे और जो कार्य विकास के हो रहे हैं, माननीय योगी जी, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो विकास के कार्य चल रहे हो, मैं विकास के साथ। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीतिक बिसात बिछाई जाने लगी है। सूबे में योगी सरकार से मुकाबला करने के लिए प्रमुख विपक्षी दलों के बीच न तो किसी तरह का कोई सियासी तालमेल है और न ही कोई गठबंधन। ऐसे में खुद को एक दूसरे से बीच साबित करने की होड़ मची है। सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों ही दल एक दूसरे के कोर वोट बैंक को साधने में जुट गए हैं, तो चुनाव से पहले ही सियासी दलों में भगदड़ दिख रही है। ऐसे में देखना है कि शहमात के खेल में कौन बाजी मारता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल यूपी राउंडअप में